अलैक्म स्टूडेंट्स, ये हमारा कल का लेक्चर था। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें आप। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस यूनिट्स एंड बॉक्स मॉडल। अब सीएसएस में यूनिट्स क्या होते हैं और बॉक्स मॉडल क्या होते हैं आज हम ये डिस्कस करेंगे। सीएसएस यूनिट। ये टू टाइप्स के हमारे पास यूनिट्स होते हैं सीएसएस में। नंबर वन एब्सोल्यूट, नंबर टू रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट में हमारे पास पिक्सेल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिकाज। एंड रिलेटिव, रिलेटिव में परसेंटेज, फॉन्ट साइज, कैरेक्टर साइज, व्यू पॉइंट डिमेंशंस, व्यू पॉइंट मैक्सिमम, व्यू पोर्ट मिनिमम। अब इसका कंसेप्ट आपके सामने मैं रख देता हूँ। एनीथिंग इन द वर्ल्ड हैज ऑब्जेक्ट्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव सम mass। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, और वो जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कोई ना कोई मैस है। इसी तरह कंप्यूटर्स में भी यूनिट्स होते हैं। कंप्यूटर डिवाइस डाटा का भी रेट होता है। बिट, बाइट्स, केबीज, एमबीज, जीबीज, टीबी, यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स। कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो बाइट्स में होता है, किलोबाइट्स में होता है, मेगाबाइट्स में होता है, गीगाबाइट्स में होता है, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, योटाबाइट्स एंड जेटाबाइट्स इसमें होता है। अब जो हमारे पास होती है 1 बिट, वो कितने साइज की होती है हमारे पास, ये इस पिक में आपको क्लियर हो जाए। ये मैं जूम कर देता हूँ। 1 बिट बाइनरी डिजिट होता है 0 एंड 1। जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। और जो 1 KB होता है वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। इसी तरह MBs 1024 KBs, GB, अप टू सो। इसी तरह अब ब्राउजर पर जो हमें चीजें, वो किसी यूनिट के तहत लगे होते हैं, उसकी मेजरमेंट्स क्या होती हैं उसको हम देखते हैं। पोजी पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। फर्स्ट लिंक भी आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इमेजेस में जाएं। इस तरह से ये पोजीशंस होती हैं जो हम नेक्स्ट अपने, अभी हम अपने कोड पे आते हैं। आप लोग को यूनिट क्लियर हो गया होगा। यूनिट क्या है? यूनिट टू टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अब यहाँ पर हम जाते हैं अपने फोल्डर में, वहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, यूनिट्स। एंड बॉक्स भी पढ़ाने हैं तो दोनों .html के नाम से हमने फाइल क्रिएट की। HTML का अपना स्ट्रक्चर लिख दिया। इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद टाइटल हो गया हमारे पास। क्या है आज का लेक्चर? हमारे पास यूनिट्स एंड बॉक्स मॉडल।
मैं अपने बॉडी पार्ट में जाता हूँ, वहाँ पे एक सिंपल एक डिव बनाता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। अपने हेड पार्ट में आता हूँ, स्टाइल। अब ये स्टाइल क्या है? इनलाइन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल? ये इंटरनल सीएसएस है। मैंने नीचे एक डिव बनाई है, हम उसको किससे कॉल करेंगे? सिलेक्ट बाय टैग, क्योंकि हमने ना क्लास ना आईडी कुछ भी नहीं बनाया। टैग कॉल करेंगे, डिव कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब इसमें मैं लिख देता हूँ विड्थ है जी 100%। हाइट जो है हमारे पास 60 पिक्सल। और मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक। ब्लैक। सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र रन करता हूँ। अब इस तरह से हमें ये एक डिव शो होगी। इसको मैं स्मॉल करता हूँ तो वो ब्राउज़र के लेंथ के साथ चेंज होती रहेगी, उसकी पोजीशन चेंज होती रहेंगी। अब इसी तरह मैं यहाँ पे कह देता हूँ 50%। सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो वो 50% हमें शो होगी। अब मैं जैसे ही बड़ा करता हूँ, ठीक है, वैसे ही अगर छोटा करूँ तो वो 50% ही स्पेस कंज्यूम करेगा। अगर 100% करें तो वो फुल ब्राउज़र पर आ जाएगा। ये है रिलेटिव यूनिट्स हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव खुद ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है ब्राउज़र के शेप साइज के थ्रू। क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था ये यूनिट्स एब्सोल्यूट परसेंटेज हम लिखेंगे एब्सोल्यूट में होगा। अब हम पिक्सेल्स लिखते हैं। मैं यहाँ पे परसेंटेज को रिमूव करके पिक्सल कर देता हूँ। 50 पिक्सल। सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गया, उसको रिफ्रेश किया तो एक छोटा सा हो गया। मैं इसको कह देता हूँ ये 50 नहीं 500 हो गया। इस तरह से ये आ गया। अब मैं अपने ब्राउज़र को छोटा करूंगा, वो फुल ब्राउज़र पे चले जाएगा। इसको मैं बड़ा करता रहता हूँ, वो उतने ही रहता है, कोई एडजस्ट नहीं होता, ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं हो रहा। उसको हमने जितने पिक्सेल्स दे दिए हैं वो उतने पिक्सेल्स में रहेगा। ये है एब्सोल्यूट। अगर हम परसेंटेज देते हैं रिलेटिव, रिलेटिव वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा ब्राउज़र के साइज के थ्रू। तो ये था हमारे पास यूनिट्स सीएसएस के। नेक्स्ट है हमारे पास बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या होते हैं? मैं आपको ऐसे इसको बता देता हूँ। बॉक्स मॉडल, सीएसएस बॉक्स मॉडल। इस तरह का हमारे पास बॉक्स मॉडल होता है। बॉक्स मॉडल में 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 पैडिंग, नंबर 2 बॉर्डर, नंबर 3 मार्जिन। मार्जिन के बाद नंबर 4 होती हैं पोजीशन, लेकिन मेन 3 होते हैं। ये यहाँ पर हमारा टेक्स्ट होता है सेंटर में। ये जहाँ पे समझ, अभी ये मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, कोड में लिखता हूँ। मैं ये डिव को कर देता हूँ जी कमेंट। कमेंट पास करवाता हूँ इसको। मैं डिव डिव ऐसे ही रेज कर देता हूँ। मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, इसमें डमी टेक्स्ट लॉरम, ये मैंने आपको कल भी करवाया था। ये एक डमी टेक्स्ट होता है। सेव करते हैं, अपने ब्राउजर पर जाते हैं, जमा, उसमें ये इस तरह का टेक्स्ट आ जाएगा पैराग्राफ की टाइप में।
अब इसको हम, मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह शो हो रहा होगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखें, इस तरह से शो हो रहा होगा हमारे पास। अब ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट है यहाँ पर। इसके ऊपर ये पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, मार्जिन वो ऑटोमेटिक लगा हुआ है ब्राउजर का 16, जो यहाँ पे ये शो भी करवा रहा है। ये देखें यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये ये टेक्स्ट है हमारे पास। इस पे अब पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये 3 लेयर्स हैं। मार्जिन ऑलरेडी लगा हुआ है ब्राउजर के थ्रू, 16 यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब हम अपने कोड में जाते हैं। पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ टैग कॉल करता हूँ। इसमें अब मैं लिख देता हूँ। पैडिंग, सबसे पहले पैडिंग वर्क करेगा। ये देख, सबसे पहले पैडिंग, पैडिंग के बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद मार्जिन वर्क करेगा। सो हम फर्स्ट पैडिंग लेंगे अपने स्टाइल में। पैडिंग मैं ले लेता हूँ 70 पिक्सल। उस, अब ये देखें, अकेला मैं पैडिंग ले लेता हूँ। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, हमारा ये टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर 70%, 70 टॉप से, 70 राइट, 70 बॉटम एंड 70 पिक्सल लेफ्ट से, चारों साइडों से वो 70 पिक्सल लग गए हैं। ये वर्क करते हैं टॉप, देन बॉटम, टॉप देन राइट देन बॉटम देन लेफ्ट, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वर्क करते हैं। इसको मैं सेपरेट सेपरेट भी दे सकता हूँ। फर्स्ट इस तरह लिख सकता हूँ, फर्स्ट टॉप, टॉप से 70 हो जाए, राइट से हो जाए 50 पिक्सल, देन हो जाए बॉटम से हो जाए ये 40 पिक्सल, देन लेफ्ट से हो जाए ये 30 पिक्सल। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, टॉप से 70 पिक्सल, लेफ्ट से 50, राइट से 50, बॉटम से 40 एंड लेफ्ट से 30 पिक्सल एडजस्ट हो गया। इसको हम अलग अलग भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं पैडिंग टॉप, आप सिर्फ टॉप से पैडिंग दे सकते हैं। ये देखें, रिफ्रेश करें, सिर्फ और सिर्फ टॉप से पैडिंग लगी, ना लेफ्ट ना बॉटम ना राइट, कहीं से पैड। इस तरह से आप अलग राइट टॉप कर सकते हैं, यहाँ पे बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। हम पैडिंग देते हैं 70 पिक्सल, ये दोनों चारों साइडों से लग जाएगी, टॉप से भी, राइट से भी, बॉटम से भी एंड लेफ्ट से भी। मैं इसको कह देता हूँ नेक्स्ट बॉर्डर। नेक्स्ट लेयर क्या होती है हमारे पास, बॉटम, बॉर्डर। मैं उसे कह देता हूँ 12 पिक्सल सॉलिड। कलर कुछ भी रखना है, कलर कलर रख लेते हैं जी ब्राउन। सेव किया, अपने ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद फर्स्ट वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद पैडिंग लगी हुई है 70 पिक्सल, देन बॉर्डर, बॉर्डर हमने दिए, ये देखें ब्राउन कलर दिए, ताकि आप लोग को पता चले बॉर्डर लगा। बॉर्डर 12 पिक्सल लगाया हुआ है। इसको कम भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉर्डर के बाद आते हैं मार्जिन। मार्जिन में लगा देता हूँ 70 पिक्सल। रिफ्रेश किया, ये देखें अब मार्जिन लग गया। टेक्स्ट देखें सेंटर में आ गया, टेक्स्ट के बाद पैडिंग लगी है, पैडिंग के बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद मार्जिन। ये देखें, आपको साथ ब्राउजर पर नज़र भी आ रहा होगा मार्जिन। इस तरह से आप मार्जिन, मार्जिन में भी आप कर सकते हैं वो अलग अलग, टॉप से अलग दे सकते हैं, राइट से अलग, बॉटम से अलग, लेफ्ट से अलग।
अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया यूनिट्स एंड बॉक्स बॉक्स मॉडल में, तो आप ब्राउज़र पर जाएं, यहाँ पर सर्च करें इन द ह्यूमन पिक्सल आर्ट। इस तरह से ये आपके पास ये पिक है, इसका कॉपी इमेज एड्रेस। इस तरह से ये आप अपने असाइनमेंट बनाएंगे। ये आप लोग के पास असाइनमेंट है, अगर आपको यहाँ तक यूनिट्स और बॉक्स मॉडल की समझ लग गई है तो उनके थ्रू आप ये असाइनमेंट बना सकते हैं। अगर यहाँ तक समझ लग गया तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोजीशन। अब पोजीशन क्या होती है? सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी। ये देखो मैंने ऑलरेडी क्या हुआ था, ये वाली इमेज लगाई है, कॉपी इमेज एड्रेस। ये 4 टाइप्स की हमारे पास पोजीशंस होती हैं: स्टैटिक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन। ये देखें ना, अब ये पिक में लिखा हुआ है पोजीशन प्रॉपर्टी हेल्प्स इन सेटिंग द एलिमेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन डिजायर लोकेशन ऑन आवर चॉइस। हम वेबसाइट पे अपने किसी भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स की जगह को चेंज कर सकते हैं, लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं: स्टैटिक पोजीशन होती है, रिलेटिव पोजीशन होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है, एब्सोल्यूट पोजीशन होती है। अब हम अपने फाइल में नेक्स्ट एक फाइल बनाएंगे पोजीशंस के नाम से। पोजीशन डॉट एच टी एम एच टी एम एल की फाइल क्रिएट की। आज अब हम करने लगे हैं जी पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी करने लगे, हम अपने बॉडी पार्ट में गए, एक डिव बनाई जिस जिसको मैंने क्लास दे दी रूम। इसमें लिख दिया रूम। नेक्स्ट एक और डिव बनाई, इसी डिव के अंदर एक और डिव बनाई जिसको मैंने आईडी दे दी बेड, जिसको रख दिया, मैं लिख देता हूँ बेड। नेक्स्ट एक और डिव बनाई क्रिएट की, जिसमें जिसको मैंने उसको भी आईडी दे दिया एलसीडी। अब ये पोजीशन प्रॉपर्टी वर्क कैसे करता है? लाइक अब हम हमारे पास प्लॉट है, हमने प्लॉट हमें मिल गया, प्लॉट के ऊपर हमने घर बनाना है, एक रूम बनाना है, रूम में बेड भी हो एलसीडी भी हो। तो हम उस तरह ये पोजीशन प्रॉपर्टी काम करती है। अब ये वर्क कैसे करता है? अब ये रूम है, रूम एक पेरेंट है जिसके 2 चाइल्ड है हमारे पास, बेड एंड एलसीडी। रूम का भी एक पेरेंट है जिस जो बॉडी पेरेंट है। इसी तरह हम इंटरनल सीएसएस कहते हैं, स्टाइल स्टाइल कहते हैं। इसमें मैंने क्लास रूम बनाई है, क्लास जिसको कॉल करूंगा मैं डॉट से रूम। मैं विड्थ जिसकी दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल। हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल। इसी तरह से उसको बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल।
बॉर्डर को कहता हूँ जी सॉलिड ब्लैक। अब ये देखें, मैं रिफ्रेश कर अपने ब्राउजर में जाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक डिव बन गई है जिसके अंदर रूम, बेड, एलसीडी बन गई। तो ये एक प्लॉट है, अब उसमें रूम, बेड, एलसीडी है। मैं अब इसको कहता हूँ, जो मेरी रूम है इसको मैं कहता हूँ जी पोजीशन रिलेटिव। ये पोजीशन रिलेटिव है। मैं उसको कह देता हूँ टॉप। टॉप से ये हो जाए जी 80 पिक्सल, एंड लेफ्ट से हो जाए 240 पिक्सल। सेव किया, अपने ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये देखें। अब ये रूम जो है, रूम का पेरेंट क्या है? बॉडी। अब रूम का पेरेंट बॉडी है, और जो बेड और एलसीडी का पेरेंट रूम है। अभी हम सिर्फ रूम पे वर्क कर रहे हैं, तो वो रूम पोजीशन रिलेटिव अपने अपने पेरेंट को देख के काम करता है एज ए चाइल्ड। रूम चाइल्ड है किसका? बॉडी पार्ट का, ब्राउजर का। इसी तरह रूम के भी आगे से और दो चाइल्ड हैं, बेड और एलसीडी। अब हम उनको करेंगे। ये देखें, अब ये इधर से ज्यादा स्पेस है, इधर से कम। तो मैं क्या देता हूँ जी, ये लेफ्ट से 240 की बजाय 382 हो जाए। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब सेंटर में इक्वल स्पेस है। अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लग रहा है मेरे पास। अब ये हो गया रूम। नेक्स्ट हमारे पास आईडी है, बेड और एलसीडी की। आईडी को कॉल करते हैं हैश से बेड। बेड नाम है आईडी का। अब इसमें मैं रख देता हूँ बेड की विड्थ 400 पिक्सल। उसकी हाइट रख देता हूँ जी 170 पिक्सल। ओके। उस पर बॉर्डर लगा देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। रेड कलर का बॉर्डर लग गया, ताकि आप लोग को पता चल सके इसमें डिफरेंस। पोजीशन में यहाँ पे आपका पोजीशन, अब ये देखें ना, इतना हो गया। मैं सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखें, रूम के अंदर, अब ये देखें बेड लग गया है। अब मैं कहता हूँ कि पोजीशन, पोजीशन हो इसकी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्योंकि ये रूम का चाइल्ड है, तो वो अपने रूम, अब ये देखें वो एलसीडी, एलसीडी ऊपर चलेगी। इस तरह सही नहीं लग रहा है, तो हम इसको कह देते हैं जी, ये टॉप से आ जाए थोड़ा सा नीचे, रूम के अंदर ही टॉप से हो जाए ये 80 पिक्सल। सेव किया, अपने ब्राउजर पे गए, ये देखें। अब यहाँ पर बेड आ गया। अब ये रूम है, रूम के सेंटर में एक बेड है। अब ये एलसीडी है यहाँ पर। हमें चाहिए कि एलसीडी रूम में बेड के सामने होती है। तो अब इसी को ही मैं कॉपी करूंगा, बेड को मैं यहाँ पे नीचे ही पेस्ट कर दूंगा। हमारे पास नेक्स्ट आईडी क्या है जी? एलसीडी। एलसीडी कैपिटल लिखा हुआ, एलसीडी। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब एलसीडी वो बेड के ऊपर ही लग गई है।
तो मैं इसको कहता हूँ कि अब ये बेड के ऊपर ही है। मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पर आ जाए, बेड के बिल्कुल सामने। तो मैं इसको कह देता हूँ जी, जो विड्थ है वो इतनी ही रहे। तो मैं इसको कह देता हूँ राइट। राइट हो जाए ये 0 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब ये देखें, ये तो अब इशू आ गया। मैंने बेड बनाना है, एलसीडी यहाँ पर हो, तो ये देखें ये इशू आ गया है। यहाँ पे अब क्या इशू आया है जी? मैं कहता हूँ जी, ये विड्थ जो है इसकी, ये हो जाए 140 पिक्सल। और जो इसका बॉर्डर है ना, वो ब्लैक हो जाए कलर, ताकि हमें डिफरेंस पता चल सके। ये देखें, अब ये कैसे लगे? रोम रोम का बेड बेड थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैं उसकी विड्थ को कम कर देता हूँ। अब ये हमारे पास बन गया है, इस तरह सही है बेड। अब हम, ये तो बन गया है स्ट्रक्चर। अब इसमें हम लगा देते हैं इमेजेस। गूगल पर जाते हैं, मैं लिखता हूँ रोम। रोम की कोई भी इमेज, वॉलपेपर हम उठा लेते हैं रूम के लिए। ये वाला प्लेन उठा लेते हैं, सिंपल। इसका मैं सिंपल कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा। नीचे अपने HTML के पार्ट में जाऊंगा, डिव रूम में। इसके अंदर मैं इमेज इमेज बनाऊंगा, जिसको मैं हाइट और विड्थ दे दूंगा जो मैंने ऊपर दी हुई है। रूम की हाइट और विड्थ क्या है? 600 विड्थ है, 400 हाइट है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी विड्थ 600 पिक्सल। जो विड्थ है वो है जी हमारे पास 600 पिक्सल। एंड जो हाइट है वो है हमारे पास 400 पिक्सल। और जो मैंने वहां से कॉपी किया था इमेज एड्रेस, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेव किया, अपने ब्राउजर पे गया, मैंने रिफ्रेश किया। ये देखें, हमारे पास इमेज लग गई है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बेड भी आ जाए और यहाँ पे एलसीडी आ जाए। तो हम सिंपल बेड की भी इमेज ले लेते हैं। यहाँ से कोई भी बेड उठा लेते हैं जी। कौन सा है अच्छा? ये उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। आप इसको वहाँ पे सेव भी कर सकते हैं फाइल में। मैं बेड की डिब में जाता हूँ, यहाँ पे इमेज लिखता हूँ। अब इमेज हमारी बेड की विड्थ और हाइट कितनी है? विड्थ है 400, हाइट है 170 पिक्सल। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ, हमारे पास कितनी है? 400 पिक्सल। जो आपने ऊपर CSS में विड्थ एंड हाइट दी हुई है, वही आपने यहाँ पे भी देनी है, सेम। हाइट 170 पिक्सल। इमेज जो मैंने कॉपी एड्रेस किया वो इमेज सोर्स यहाँ पे लगानी। सेव करें, अपने ब्राउजर पर जाएं, रिफ्रेश करें। ये देखें, इमेज लग गई है। जो सही नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पर बेड के जितने बॉर्डर्स हैं वहां पर ही चाहिए हमें उतनी ही। तो मैं इसकी जो हाइट ज्यादा हो गई है, मैं उसको कर देता हूँ जी कम। ये इमेज ज्यादा है, हम कोई और इमेज ले लेते हैं। हम्म,
ये ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट किया, सेव किया, अपने ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, फिर वैसे ही लग रही है। ये क्या इशू है? इंस्पेक्ट करेंगे हम। इंस्पेक्ट करने के बाद अपने यहाँ पे डिव में गए, रोम बेड, बेड की डिव में गए। ये देखें, हमारे पास इसका साइज क्या है इमेज का? 400 पिक्सल, एंड हाइट क्या है हमारे पास? 225 पिक्सल। सो हम यहाँ पे क्या देते हैं, इसकी जो विड्थ है वो 400 रहे, और जो हाइट है वो हो जाए 225। रिफ्रेश करते हैं, वो वैसे ही आ जाएगा हमारे। मैं अपने अपने CSS की फाइल पे गया, यहाँ पे ये 225 पिक्सल सेव किया, रिफ्रेश किया, तो वो उतने ही आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके सामने ये, अब देखें, सही नहीं लग रही। जो हमारी डिव है, डिव के बाहर ही आ रही है। तो हम कोई और पिक ले लेते हैं जो हमारे वहाँ पे डिव के अंदर, क्योंकि ये इमेज ज़्यादा आ रही है हमारे पास, और हमें चाहिए स्मॉल, हाइट एंड विड्थ। ये देखें, ये अब डिव के अंदर आ गई है, बट इमेज के जो हमारे पास, ये देखें, इमेज के हमारे पास है 400 पिक्सल, एंड जो हाइट है वो 259 पिक्सल है हमारे पास। 259। ऊपर भी चेंज करेंगे। नेक्स्ट, हम यहाँ पर भी चेंज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास LCD। LCD के डिप में गए, इमेज लगाई, उसको विड्थ दे दी हमने। ऊपर विड्थ कितनी है? 140 पिक्सल। 140 पिक्सल की विड्थ दे दी। देन हाइट दे दी। हाइट कितनी है हमारे पास? 170 पिक्सल। 170 पिक्सल। ओके। अब हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं जी LCD। इमेजेस में गए, LCD कौन सी लें, कौन सी अच्छी लगेगी जी? हम ले लेते हैं जी, चलो यही ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, इसमें गए, पेस्ट की, सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये देखें, ये देखें, जो हमारा बोर्ड, रूम और बेड है, LCD बेड छोटी लग रही है, लेकिन वो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आ जाए। हम इसकी ये हाइट ज़्यादा कर देते हैं। हाइट एंड, हम कह देते हैं जी ये हो जाए 200। अभी भी वो बेड के बराबर नहीं है।
मैं कह देता हूँ जी इसकी टॉप से हो जाए ये 180। रिफ्रेश किया, वो ज़्यादा ही नीचे आ गई है, तो हम इसको 150 कह देते हैं जी। पिक्सल वो आ जाए बेड बेड के बिल्कुल बराबर है। सेव किया, रिफ्रेश किया। अब ये देखें, बेड के बिल्कुल सामने। इस तरह से हम ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। ये था हमारे पास पोजीशन। यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ आ गई है? यूनिट क्या होता है, बॉक्स मॉडल क्या होते हैं, एंड पोजीशंस क्या होती हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया? सिंपल वर्ड्स में पोजीशंस का जो कंसेप्ट है ना, वो हम ब्राउजर में कोई भी सिलेक्शन क्रिएट कर सेक्शन जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप के साथ। अब ये देखें ना, मैंने पेरेंट्स एंड चाइल्ड के रिलेशनशिप के साथ ही ना, क्योंकि मैंने पोजीशन जो रिलेटिव है वो एज ए पेरेंट काम करेगी, एब्सोल्यूट ये एज ए चाइल्ड काम करेंगे, क्योंकि बेड और एलसीडी चाइल्ड हैं किसके, रूम के। और रूम जो चाइल्ड है वो ब्राउजर का बॉडी पार्ट का। स्टार्ट स्टार्ट से हमने आज का टॉपिक क्या है, यूनिट्स। यूनिट क्या होते हैं सीएसएस में? यूनिट्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। दो टाइप्स के हमारे पास यूनिट्स होते हैं। जो रिलेटिव होता है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है अपने ब्राउजर में। अब ये देखो, मैं यहाँ पे एक div बनाता हूँ। div बनाने के बाद मैंने अपने ब्राउजर को रन किया। ये देखें, ये अब 50% है। इसको मैं बड़ा करता हूँ, छोटा करता हूँ, वो अपनी 50% ही इमेज कंज्यूम करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, एज ए पिक्सल लगाया हुआ है यहाँ पर। ये देखें, एब्सोल्यूट काम करता है पिक्सल्स में, और जो रिलेटिव होता है उसमें हम लगा देते हैं परसेंटेज। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 100%। सेव किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो वो हम उसको बड़ा करें छोटा, ब्राउजर को जिस साइज में करें वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहेगा। ये देखें, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। ये क्या है, रिलेटिव। अब जैसे इसी तरह मैं यहाँ पे इसे कह देता हूँ 50 पिक्सल। मैं देखें, रिफ्रेश करें, वो 50 पिक्सल ही रहेगा। मैं जितना मर्जी छोटा करूँ वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उस वो क्या है, भाई मुझे जो जगह मिल गई है वो वैसे की वैसे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री मॉडल्स होते हैं। पैडिंग, ये देखें, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो ये हमारे पास बॉक्स मॉडल है। पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। सबसे पहले पैडिंग वर्क करेगा, देन बॉर्डर, देन मार्जिन। ये देखें, ये कंप्लीट टेक्सचर फुल ब्राउजर है हमारे पास आ रहा है। हम हेड में गए, हमारी यहाँ पे लगे हुई है GP। मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, ये अब जो div है ये हो जाए जी, कमेंट इस पे लग जाए यहाँ से लेके। मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो वो div खत्म होगी। अब ये हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप। पैराग्राफ की मैंने एक पैराग्राफ लिया, उसमें मैंने डमी टेक्स्ट रख दिया, उसको मैंने पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन दे दिया।
रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद इस तरह से हमें ये शो हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट में जाके हमारे पास नीचे ये इस तरह की ये टेक्स्ट है जो मैंने बॉडी में लिखा, टेक्स्ट पैराग्राफ। उस पर मैंने पैडिंग लगा दिया 70 70, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। ये क्लॉकवाइज वर्क करता है, सबसे पहले टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट। उसके बाद पैडिंग होता है, सबसे पहले पैडिंग के बाद बॉर्डर वर्क करता है, बॉर्डर के बाद मार्जिन, मार्जिन के बाद एक और होता है पोजीशन, जो आगे जाके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में। ये था। इसके बाद हमारे पास पोजीशंस आ जाती हैं। पोजीशंस क्या होती हैं? ये इस तरह हमारे पास 4 टाइप्स की पोजीशंस होती हैं: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड जेड इंडेक्स। किसी भी टाइप हम पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को अट्रैक्टिव करने के लिए, या उसमें एडिशन ऐड कर सकते। ये था आज का सेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्प्ले सीएसएस करेंगे। उसके बाद फ्लेक्स मॉडल क्या होता है, ग्रिड मॉडल क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। ये कंप्लीट करेंगे तो हमारी सीएसएस कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक मैंने आप लोग को सीएसएस क्या होती है, उस इनलाइन सीएसएस क्या होती है, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, वो करवाई हैं। उसके बाद मैंने सीएसएस के यूनिट्स क्या होते हैं, और बॉक्स मॉडल्स क्या होते हैं, बॉक्स मॉडल कैसे वर्क करते हैं वो करवाया। नेक्स्ट पोजीशंस करवाई हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।